हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बी इंग्लिश ड्राइवर। लेट्स स्टार्ट टुडे न्यूज़। आओ आज की न्यूज़ देखते हैं, न्यूज़पेपर के माध्यम से इंग्लिश सीखने का प्रयास करते हैं। एट हैदराबाद ऑर्फेन्स चिल्ड्रन एम्बार्क ऑन एंटरप्रेन्योरल जर्नी। एट हैदराबाद ऑर्फेन्स, हैदराबाद अनाथालय के अंदर चिल्ड्रन यानी बच्चे एम्बार्क होने यानी निकल पड़े एक उद्यमशीलता की यात्रा पर। हैदराबाद के अनाथालय के बच्चे उद्यमशीलता की यात्रा पर निकल पड़े। बेसिकली ये जो न्यूज़ है एक अनाथालय से है, जहाँ नॉर्मली क्या होता है, जिन बच्चों के माता पिता एक्सपायर हो जाते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन या अनकंडीशनल सिचुएशन, ऐसे बच्चों को वहाँ पे रखा जाता है, उसको अनाथालय बोलते हैं। ठीक है, ऑर्फेन्स होम, अनाथालय, आश्रम। बेसिकली मेरा भी एक एक्सपीरियंस रहा है, कुछ टाइम तक मेरे को भी एक ऐसे ही जगह पर अनाथालय मतलब शेल्टर होम में रहना पड़ा है। बहुत ही दुर्दशा वाली कंडीशन रहती हैं इन बच्चों के ऊपर। ये किस ट्रॉमा में होते हैं, ये कहाँ कहाँ से आते हैं, काफ़ी दिनों तक बोल नहीं पाते हैं, बहुत सारी कंडीशन होती है ऐसी। उसी के ऊपर बेस्ड है कि यहाँ के जो बच्चे हैं उद्यमशीलता के मतलब उनके अंदर जो टैलेंट है वो उभर कर सामने आया और उसके ऊपर वो कार्य कर रहे हैं। ये बहुत ही सराहनीय और बहुत ही बेहतरीन कार्य हैं ऐसे बच्चों के लिए। ठीक है ना, जिनको ना खाने का ठिकाना होता ना रहने का ठिकाना, लेकिन एक अगर वो तो ये दूसरों के लिए भी एक मिसाल होती है। ठीक है ना, आप भी इंग्लिश की जर्नी में हो तो ऐसी चीज़ों से बहुत सारे मोटिवेशन ले सकते हो, सीख सकते हो। उसी के ऊपर ये न्यूज़ है, इसलिए मैंने इस न्यूज़ को उठाया और समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऑर्फेन्स यानी अनाथालय, अनाथालय। ठीक है ना, एम्बार्क होने निकल पड़ना यानी प्रारंभ करना, एंटरप्रेन्योरल जर्नी यानी उद्यमशीलता। ठीक है ना, हैदराबाद, ट्रेजेडी स्ट्रक देम अर्ली इन लाइफ। ट्रेजेडी यानी दुखांतिका नहीं, यानी जो जीवन के प्रारंभिक जीवन में ही दुखांतिका ने घेर लिया यानी मुश्किलों ने घेर लिया। ट्रेजेडी स्ट्रक देम अर्ली लाइफ इन लाइफ यानी जीवन यानी दुखांतिकाओं यानी परेशानियों ने प्रारंभिक जीवन में ही घेर लिया। बट दीज चिल्ड्रन हैव मैनेज टू वेदर द स्टॉर्म टू फॉर्ज अहेड इन लाइफ, फुल स्टॉप। ठीक है ना, बट दीज चिल्ड्रन परंतु ये बच्चे हैव मैनेज यानी उन्होंने प्रबंध कर लिया, वो संभल गए, टू वेदर द स्टॉर्म इस तूफान में, टू फॉर्ज अहेड इन द लाइफ यानी अग्नि अपने जीवन को बनाने के लिए। ठीक है ना, ऐसे समझ सकते हो। ट्रेजेडी का मतलब होता है बेसिकली दुखांति या बेसिकली वो दुख भरे पल, स्ट्रक जिन्हों के अंदर वो फंस गए, देम अर्ली इन लाइफ यानी पहली प्रारंभिक जीवन में ही वो दुखांति के अंदर फंस गए। बट दी चिल्ड्रन परंतु ये जो बच्चे हैव मैनेज उन्होंने संभल गए, वो मैनेज कर लिया, उन्होंने प्रबंध कर लिया, टू वेदर द स्टॉर्म यानी उस तूफान को, टू फॉर्ज अहेड इन द लाइफ यानी अपनी अगले जीवन यानी यात्रा के अंदर उसको तूफान को एक जीवन यात्रा के अंदर तब्दील कर दिया, कहने का मतलब। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आर पोजिता इज ओनली 14 एंड हैज बीन इन एन ऑर्फेन्स फॉर द पास्ट 4 years, फुल स्टॉप। आर पोजिता इज ओनली 14, वह जो कि आर पोजिता इसका नाम है इस बालिका का, जिसकी उम्र है 14 वर्ष, एंड हैज बीन इन एन ऑर्फेन्स फॉर द पास्ट 4 years, और वह यहाँ ऑर्फेंज यानी अनाथालय में के अंदर है पास्ट 4 years पिछले 4 वर्षों में। आर पोजिता यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा है, इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है। ओनली 14 यानी वह ओनली 14 वर्ष की है, एंड एन आर पोजिता हैज बीन यहाँ पे है इन एन ऑर्फेंज यानी एक अनाथालय के अंदर, फॉर द पास्ट 4 years यानी पिछले 4 वर्षों से। But they didn't stop her from embark on her entrepreneurial journey, full stop. But didn't stop परंतु उसने नहीं रोका, हर यानी अपने आप को, embark on यानी निकल पड़ने में या चालू करने में। ठीक है ना, embark on का मतलब बेसिकली निकल पड़ना या चालू करना किसी भी यात्रा को। ठीक है, हर एंटरप्रेन्योरल जर्नी, और वह निकल पड़ी अपनी एंटरप्रेन्योरल उद्यमशीलता की जर्नी की ओर। इस वक्त जहां एम्प्लॉयमेंट की हर जगह समस्या है, उस दौर में अगर बच्चे अगर प्रारंभिक जीवन में अगर ऐसी चीज़ें सीखते हैं तो लाइफ में वो बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। ठीक है ना, हर जगह हर तरफ मतलब बेरोजगारी बढ़ी हुई, अनएम्प्लॉयमेंट क्राइसिस है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, वापस समझने का प्रयास करते हैं। बट यहाँ पर कंजक्शन का काम है, देट डिडंट स्टॉप हर यानी उसने अपने आप को नहीं रोका, फ्रॉम एम्बार्क होने यानी निकल पड़ने में या अपने आप को लगाने में, हर एंटरप्रेन्योरल जर्नी यानी अपनी उद्यमशीलता के अंदर निकल पड़ने में अपने आप को नहीं रोका, हर
वेंचर जो उसका जो उद्यम है ने RMP फ्लावर्स सेल्स बुकेट्स मेड फ्रॉम एक्सोटिक फ्लावर्स एंड हर्बर्स फुल स्टॉप। ठीक है ना, हर वेंचर उनका जो उद्यम है RMP फ्लावर्स के नाम से सेल्स वो बेचता है, बुकेट्स यानी गुलदस्ते, मेड जो कि बने हुए थे, एक्सोटिक यानी विदेशी, और फ्लावर्स यानी विदेशी फ्लावर से, एंड हर्बर्स यानी जड़ी बूटियों से जो। ठीक है, वापस देखते हैं, हर वेंचर उनके जो उद्यम का नाम क्या, RMP फ्लावर्स सेल्स जो कि बेचता है, बुकेट्स यानी गुलदस्ते, मेड जो बनाए जाते हैं, फ्रॉम एक्सोटिक का मतलब होता है विदेशी, फ्लावर्स यानी विदेशी फूलों से, एंड हार्बर्स यानी जड़ी बूटियों से। ठीक है, प्लीज़ अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करना, शेयर करना, और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूले। डेली बेसिस पे आपको इस प्रकार अच्छी अच्छी मोटिवेशनल स्टोरीज, ठीक है, न्यूज़ के माध्यम से इंग्लिश सिखाने का प्रयास करते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दैट क्लास 9th स्टूडेंट एंड हर सिस्टर हु is in the class 8th were sent to the orphans in the 2020 after their father allegedly killed their mother and a disabled sister full stop। the class 9th student कक्षा 9 के विद्यार्थी and her sister और उसकी जो बहन है, who is in the class 8th कक्षा 9 का विद्यार्थी और कक्षा 8 का विद्यार्थी। ठीक है ना, हर सिस्टर क्लास 9th स्टूडेंट्स इन हर सिस्टर कक्षा 9 की विद्यार्थी और उसकी सिस्टर हु जो कि कक्षा 8 के अंदर, वर सेंड उन्हें भेज दिया गया, टू द ऑर्फेंज यानी अनाथालय के अंदर, इन 2020 यानी 2020 के अंदर, आफ्टर दियर फादर अलीजली उनके जो पिता है अलीजली यानी कथित रूप से किल्ड दियर मदर उनकी माता को मारने के बाद, एंड डिसेबल्ड सिस्टर उनकी जो विकलांग जो सिस्टर थी उसको मारने के बाद। ठीक है ना, द क्लास 9th स्टूडेंट एंड हर सिस्टर, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, वर B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, और ये सिस्टर के लिए, सिस्टर कौन है जो कि 8वीं क्लास में पढ़ती है, इसके लिए हु रिलेटिव प्रोनाउन लगे के एडिशनल इंफॉर्मेशन दी गई है यहाँ पे, है ना। सेंट B+ वर्ब की थर्ड, उन्हें भेज दिया गया कहाँ पे, अनाथालय के अंदर 2020 के अंदर। डियर फादर यहाँ पे सब्जेक्ट काम कर रहा, अलिजली यहाँ पे मेन वर्ब एडवर्ब का काम कर रहा, और मेन वर्ब किल्ड है, उनके पिता ने उनको मार दिया, किनको, उनकी मदर को और उनकी डिसेबल्ड सिस्टर यानी विकलांग बहन को। ठीक है ना, सी सेड उसने कहा, सी वाज सेड एंड एंग्री ऑल द टाइम उसने कहा कि वह रहती थी पूरे समय, एंग्री यानी गुस्सेल, पूरे समय वह उदास और गुस्सेल रहती थी। नाउ ठीक है ना, सी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, सेड इसकी मेन वर्ब है, और B+ वर्ब की एडजेक्टिव, सेड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम करा, सी वाज सेड वह मतलब उदास और गुस्सेल रहती थी, ऑल द टाइम में पूरे समय। मैंने बी के बाद में 3 चीजें बताई आपको, B+ वर्ब की थर्ड फॉर्म, B+ एडजेक्टिव, और B+ वर्ब में ING हुआ, B+ परिचय का नाम। बी की या तो वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी या एडजेक्टिव का, फिर या B+ वर्ब में ING आएगा। B+ वर्ब में ING का मतलब इज, एम, आर, वाज वर्ब के बाद में वर्ब में ING, जैसे वाज प्लस ING, ठीक है, वर्ब प्लस ING, ठीक है, और इज प्लस ING, एम प्लस ING और आर प्लस ING, ये आने पर उसको बोलते हैं। ठीक है ना, इस तरह आप हमेशा डेली बेसिस पे अगर नोटिस करोगे छोटी छोटी चीजों को और खुद से अगर प्रयास करोगे तो अपने आप को बेहतरीन पाओगे कुछ ही दिनों के अंदर, कुछ महीनों के अंदर। ठीक है ना, आपके पास अगर न्यूज़पेपर नहीं है तो आप छोटी छोटी जो क्लासें की है, 3rd है, 4th है, 5th है, 6th है, 8th है, 3rd to 8th स्टैंडर्ड की जो बुक है उनको पढ़ सकते हो इजीली। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। नाउ आई एम हैप्पी एंड कॉन्फिडेंट दैट आई कैन स्टैंड ऑन माई ओन फीट। नाउ यानी अब, आई एम हैप्पी मैं खुश हूँ, एंड कॉन्फिडेंट आत्मविश्वास है मुझे, ठीक है, मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं आश्वस्त हूँ, ठीक है ना, कि आई कैन स्टैंड मैं खड़ी हो सकती हूँ, माई ऑन फीट यानी मैं अपने पैरों पे। नाउ यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा, आई एम, यहाँ पे B+, यहाँ पे हैप्पी क्या एडजेक्टिव का काम कर रहा, ठीक है ना, B+ एडजेक्टिव, ठीक है ना, इस चीज का ध्यान। कॉन्फिडेंट भी यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा। डेट आई कैन मैं खड़ी हो सकती हूँ, ऑन माई फीट यानी मेरे, पूजिता सेड पूजिता ने ऐसा कहा, ठीक है ना। ए विनय कुमार फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर ऑफ टच फाउंडेशन सेड पूजिता वाज मूडी एंड डिडंट टॉक टू एनीवन बैक देन फुल स्टॉप।
विनय कुमार कौन है? फाउंडर एंड एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर, जो कि संस्थापक के इसके एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, ठीक है ना, कार्यकारी निदेशक हैं। फाउंडर एंड डायरेक्टर इसके संस्था के जो संस्थापक और कार्यकारी निदेशक हैं, किसके? टच फाउंडेशन के। सेड उन्होंने कहा है कि पूजिता वाज मूडी, पूजिता मूडी थी, एंड डिडंट टॉक वो बात नहीं करती थी, टू एनीवन यानी किसी से, बैक देन यानी पहले, यानी वह मूडी थी और किसी से बात नहीं करती थी। लेजी मतलब लेजी नहीं कह सकते, शाई किस्म की, ठीक है ना, सॉरी लेजी तो उसको आलसी को कहेंगे, लेकिन शाई यानी शर्मिली किस्म की थी, ठीक है ना, ये कह सकते हैं। नॉर्मली ये सब जगह सबके साथ में होता है, इट्स हैपन एवरीवेयर एंड एवरीबडी, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। फ्रॉम दैट टू स्टार्टिंग हर ओन वेंचर नाउ इज बिग लीप। फ्रॉम दैट उससे, टू स्टार्टिंग यानी करते हुए, प्रारंभ करते हुए, हर ओन वेंचर यानी उनका अपने का खुद का उद्यम स्टार्ट करते हुए, नाउ जो कि अब इज ए बिग लीप यानी एक बड़ा छलांग है। अब जो उनका जो उद्यम स्टार्ट किया है उन्होंने, ये एक बड़ी छलांग है, लीप, ठीक है ना। टू स्टार्टिंग यानी प्रारंभ करते हुए, हर ओन वेंचर यानी उनका खुद का उद्यमशीलता, इज ए बिग लीप यानी बड़ी छलांग है। वी मेक पॉकेट्स using flowers and herbs from the orphanage garden, she told Times of India, adding that she wants to be a doctor. We make यानी हम बनाते हैं, बुकेट्स यानी गुलदस्ते, यूजिंग यानी प्रयोग करते हुए, फ्लावर्स यानी फूलों का, हम फूलों का प्रयोग करते हुए गुलदस्ते बनाते हैं, हर्ब्स यानी जड़ी बूटियों का, फ्रॉम द ऑर्फेंज गार्डन, ऑर्फेंज जो हमारा अनाथालय है उसके गार्डन से, ठीक है ना, उसके बगीचे। सी टोल्ड टाइम्स ऑफ इंडिया, उसने टाइम्स ऑफ इंडिया को बताया, एडिंग यानी आगे बताते हुए कि सी वांट्स टू बी ए डॉक्टर, सी वांट्स टू बी ए डॉक्टर, वह एक डॉक्टर बनना चाहती हैं, ठीक है ना। वी यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, मेक वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है ना, सब्जेक्ट के साथ में प्लूरल सब्जेक्ट होने के साथ में प्लूरल वर्ब आई, ठीक है ना। इस तरह आपको मतलब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का भी ध्यान है। सी यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट काम कर रहा है और टोल्ड इसकी मेन वर्ब है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। Like Pojita, there are other children at Touch Foundation orphans who has started their own business, full stop. Like Pojita भी उसी की तरह हैं। There are other children, यहाँ पर जो अन्य बच्चे हैं, at Touch Foundation के अंदर, orphans यानी अनाथालय के अंदर, who हैज स्टार्टेड जो कर चुके हैं, दियर ओन बिजनेस यानी जो अपना बिजनेस स्टार्ट कर चुके हैं, अपना उद्यम स्टार्ट कर चुके हैं। लाइक पूजिता की तरह ही, दियर आर अदर चिल्ड्रन बहुत सारे जो अन्य बच्चे हैं, टच फाउंडेशन ऑर्फेंज यानी एक टच फाउंडेशन ऑर्फेंज का, हु हैव स्टार्टेड जो कर चुके हैं, दियर ओन बिजनेस यानी उनका खुद का बिजनेस, ठीक है। These children are provided with the seeds amount of Rs 1000 by Young Tinker Foundation to execute their ideas and create the initial products, full stop. These children, इन बच्चों को बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगी, इन बच्चों को उपलब्ध कराया गया विथ ए सीड्स अमाउंट यानी बीज राशि, इन बच्चों को प्रारंभिक राशि कह सकते हो, बीज राशि कह सकते हो। सीड्स अमाउंट का मतलब बीज राशि यानी प्रारंभिक जो सहयोग किया गया, ऑफ किसके द्वारा, 1000 यंग टिंकर फाउंडेशन की तरह, टू एग्जीक्यूट यानी उन क्रियान्वयन करने के लिए, दियर आइडियाज यानी उनके जो आइडिया है उनको क्रियान्वयन, और क्रिएट यानी रचनात्मक बनाने के लिए, इनिशियल प्रोडक्ट यानी प्रारंभिक प्रोडक्ट, प्रारंभिक उत्पाद के लिए, ठीक है ना। दी चिल्ड्रन यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा, बी प्लस वर्ग की थर्ड फॉर्म लगी, प्रोवाइडेड विथ यानी ए सीड्स अमाउंट यानी प्रारंभिक राशि, किसके द्वारा, यंग टिंकर फाउंडेशन के द्वारा, टू एग्जीक्यूट यानी लागू करने के लिए, दियर आइडियाज यानी उनके जो विचार हैं, उनके जो अंदर जो चल रहा था माइंड में, एंड क्रिएट दियर इनिशियल प्रोड और रचना करने के लिए, बनाने के लिए जो प्रारंभिक प्रोडक्ट है उसको, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आई सोल्ड 5 हैंडमेड photo frames at the International Startup Festival 2024 held in Hyderabad few months back, full stop. आई यानी मैंने, सोल्ड यानी बेचा, 5 हैंडमेड फोटो फ्रेम, मैंने 5 हैंडमेड यानी हस्त निर्मित फोटो फ्रेम बेची हैं। 8 कहाँ पे, इंटरनेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2024, इंटरनेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल 2024 के अंदर, हेल्ड जिसका आयोजन किया गया इन हैदराबाद, हैदराबाद के अंदर, ए फ्यू मंथ्स बैक यानी कुछ महीनों पूर्व, ठीक है ना। आई यहाँ पे सब्जेक्ट काम, सेल्ड इसकी मेन वर्ब है। 5 हैंडमेड फोटो फ्रेम यानी 5 हस्त निर्मित फोटो फ्रेम, 8 कहाँ पर, इंटरनेशनल स्टार्टअप फेस्टिवल के अंदर, जो कहाँ आयोजित किया गया, हैदराबाद के अंदर, फ्यू मंथ्स बैक यानी कुछ महीनों पहले, ठीक है ना। द नंबर इज स्मॉल बट इट गेव बिग बूस्ट टू माई
confidence said S. Yashasvi, who along with other children make frames with reused material such as papers and cardboard and stones for their firm RDY Frames Company. Full stop. वापस देखते हैं. द नंबर इज स्मॉल, ये जो नंबर है, ये जो संख्या है बहुत ही छोटी है. बट इट गेव, परंतु इसने दिया एक बिग बूस्ट टू माई कॉन्फिडेंस, मेरे आत्मविश्वास को बहुत ही ज्यादा ऊपर बढ़ा दिया. मतलब इसके कारण मेरा आत्मविश्वास बढ़ा है. द नंबर, यहाँ पे सब्जेक्ट काम करा. इज यहाँ पे इसकी मेन वर्ब है. ये जो नंबर है छोटा है. बट इट यहाँ पे कंजक्शन का, इट यहाँ पे इसकी सब्जेक्ट है. ठीक है ना. किसके लिए आया? इस नंबर के लिए. गेव यानी दिया. बिग बूस्ट यानी एक बिग बूस्ट यानी उत्तेजना दी मेरे अंदर. टू कॉन्फिडेंस यानी इसने मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाया. ठीक है ना, ये कह सकते हो बेसिकली. सेड किसने कहा? यशस्वी ने कहा. ये हु अलोंग विथ अदर चिल्ड्रन, जो अन्य बच्चों के साथ मिमिक्स जो बनाती है. फ्रेम्स यानी यहाँ के फ्रेम. विथ रियूज्ड मटेरियल यानी दोबारा पुनः चक्रण, जो सामान फेंक दिया जाता है मटेरियल उससे, रियूज्ड मटेरियल से. सच है जैसे पेपर्स, कार्डबोर्ड, पेपर एंड स्टोन्स यानी पत्थर्स. फ्रॉम दियर फर्म RDY फ्रेम कंपनी, RDY फ्रेम कंपनी के लिए ये बनाते हैं. ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं. द क्लास 10th स्टूडेंट्स अलॉन्ग विथ हर ब्रदर एंड सिस्टर वाज सेंट टू द ऑर्फेंज बाय रिलेटिव ओवर 3 years ago आफ्टर दियर पेरेंट्स कम्ड टू COVID-19. फुल स्टॉप. दे देखते हैं. द क्लास 10th स्टूडेंट, कक्षा 10 के जो विद्यार्थी है. अलॉन्ग विथ हर ब्रदर, उसके भाई के साथ में. एंड सिस्टर, उसकी बहन के साथ में. वाज सेंड, उन्हें भेज दिया गया. टू ऑर्फेंज एंड अनाथालय के लिए. यानी कक्षा 10 का जो विद्यार्थी है उसको भेज दिया गया. उसकी बहन विद क्लास 10th स्टूडेंट विथ हर ब्रदर, उसके भाई के साथ में. एंड सिस्टर, उसकी भाई और सिस्टर के साथ भेज दिया. कहाँ भेज दिया गया? एक अनाथालय के. किसके द्वारा? रिलेटिव यानी उनके परिवारजनों के द्वारा. ठीक है ना, परिचितों के द्वारा. ओवर 3 years अगो यानी 3 वर्ष पहले. आफ्टर दियर पेरेंट्स कम, उनके पिता माता पिता जो कम यानी जिन्होंने दम तोड़ दिया. टू COVID-19 यानी COVID-19 के अंदर जो उन्होंने दम तोड़ दिया, तब यानी मृत्यु होने के बाद उनको यहाँ पे भेज दिया. मोहम्मद महबूब, हु हैज बीन एट द orphanage since his father died 10 years ago, he is pursuing vocational course and plans to sell eco-friendly shampoo from the shop nuts tree near the hostel. Full stop. मोहम्मद महबूब वो कौन है? हु हैज़ बीन, जो कि एट यहाँ है एट द orphanage since his father died 10 years ago. मोहम्मद जो कि मोहम्मद महबूब यहाँ पर हैं, जो कि 10 वर्षों से रह रहे हैं. हु रिलेटिव प्रोनाउन लगा के इनके बारे में. हैज़ बीन यहाँ से रह रहे हैं. कब से? ऑर्फेंज में रह रहे हैं यानी अनाथालय में. सिंस हिज फादर, जब उनके पिता की डेथ हो गई थी. 10 years ago यानी 10 वर्ष पहले. मोहम्मद इज परस्यूइंग, वह कर रहे हैं वोकेशनल कोर्स यानी एक व्यावसायिक कोर्स. एंड प्लान्स, और उनकी योजना है. टू सेल यानी बेचने की. इको फ्रेंडली शैम्पू, और इको फ्रेंडली शैम्पू बेचने की उनकी योजना है. फ्रॉम द शॉप नट्स ट्री यानी जो साबुन के जो ट्री है यानी जो पेड़ है उनसे शैम्पू बनाकर. नियर हॉस्टल, जो हॉस्टल के पास में उनके जो साबुन के जो पेड़ है उनसे ये बनाकर. ही सेड, ऐसा उन्होंने कहा. ठीक है ना, ही सेड यानी ऐसा उन्होंने कहा. दे प्लान टू टाई अप विद द लोकल शॉप्स टू सेल द प्रोडक्ट. ही सेड उन्होंने कहा. दे प्लान उनका योजना है. टू टाई अप यानी मतलब उनसे समझौता करना. द लोकल शॉप्स यानी स्थानीय जो शॉप है यानी कि दुकानें हैं उनसे मतलब टाई अप करना. ठीक है ना, उनसे सामान बनाना. टू सेल यानी बेचने के लिए. प्रोडक्ट यानी उसके उत्पाद को. इस प्रकार जो ये बच्चे हैं अनाथालय के अंदर बहुत ही बेहतरीन और बहुत ही शानदार कार्य कर रहे हैं. आपके जीवन में भी अगर किसी भी प्रकार की बाधाएं चल रही हो तो अपने जो टैलेंट है उसके ऊपर वर्क करिए. ठीक है ना, प्रारंभिक या स्टेज पर आपको परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, लेकिन आने वाले समय में कुछ टाइम, महीना 2 महीना 6 महीना के अंदर कुछ न कुछ आपके अंदर उभर कर आएगा, जिससे आप अपना जीवन को बेहतरीन दिशा के अंदर ले जा सकते हैं. प्लीज अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें. धन्यवाद.